अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन एनक्लेव की एनओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं जी साहब भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन एनक्लेव आफ्टर एनओसी, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने रूडन एनक्लेव को बहुत मार्केट करते हुए देखा कि एनओसी आ रही है, ओवरसीज़ ब्लॉक आ रहा है और डेवलपमेंट भी आ रहा है। लोगों ने जिसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब आरडीए की वेबसाइट के ऊपर आप अगर सोसाइटीज़ की लिस्ट निकालें तो उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि रूडन एनक्लेव अब इलीगल नहीं, अंडर प्रोसेस हाउसिंग सोसाइटीज़ में आ रही है। और इसमें बाज़ मशहूर नाम और भी आ रहे हैं कि जिसके अंदर खनियाल होम्स, ब्लू वर्ल्ड, रॉयल फार्म हाउस, अब्दुल्ला सिटी, रावल एनक्लेव, कैपिटल वैली, CBR रेजिडेंशिया, ब्लू हिल्स, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी, रूडन एनक्लेव के साथ साथ और भी कई नाम शामिल हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनके ऊपर अंडर प्रोसेस के ऊपर आरडीए ने एक हिच लगाई हुई है, एक पॉइंट लगाया हुआ है कि इनके साथ पेरी अर्बन इशू है। ठीक है, और हमें ये जानना जरूरी है कि यार ये पेरी अर्बन इशू क्या चीज़ है? पेरी अर्बन इशू क्या चीज़ है? हमें खुद भी मालूम नहीं था, इसको मालूमात करते हुए हमें भी थोड़ा टाइम लगा। मालूमात करने के लिए हमने एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कॉल की और उन्होंने हमें हेल्प आउट की, तो शुक्रिया, थैंक यू। पेरी अर्बन इशू की डेफिनेशन: an area that spans the landscape between contiguous urban development and rural countryside with low population density and is predominantly being used for agricultural activity and is likely to be urbanized in the next 20 years। इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन या वो लैंड या वो एरिया जो कि गांव है, देहात है, रूरल है, लेकिन उस बाउंड्री के ऊपर है, यानी बिल्कुल एन अर्बन पॉपुलेशन शहर के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। और ये उम्मीद की जा सकती है इसके साथ कि इस बुनियादी तौर पे ये जगह शहर के अंदर बस चली ही जाएगी। और वैसे नॉर्मली अगर कोई अप्लाई ना करे या कोई उसको शहर के अंदर तब्दील ना कराना चाहे तो वो गांव आने वाले 20 साल के अंदर शहर का हिस्सा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी कि जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही है इस एरिया की तरफ, तो अगले 20 सालों के अंदर ये एरिया ऑलरेडी एक अर्बन एरिया हो। और ये भी इसका हिस्सा है कि उसके ऊपर करंटली उस ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर का काम चल रहा है। और कभी भी आरडीए या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एनओसीज देती है तो वो कोशिश करती है कि एग्रीकल्चरल ज़मीन ख़राब ना हो और हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तब्दील ना हो, या उसके अंदर कोशिश ये की जाए कि ज़मीन को या खेत को ज़्यादा तरीके से बचाया जा सके एक अर्बनाइजेशन से। ठीक है, तो इसके अंदर ये करंटली इशू है। लेकिन अगर मैं रूडन एनक्लेव को इन कंपैरिजन टू द अदर काउंटर पार्ट्स देखूँ अपने इर्द गिर्द की सोसाइटियों से, तो रूडन एनक्लेव के अंदर भी खेत खलियान है। खासतौर पे हमें सेक्टर ए में ये नज़र आते हैं। सेक्टर जी के अंदर बहुत ज़्यादा खेत खलियान है, बहुत वो इफेक्टेड है उससे। और कुछ ना कुछ फार्म हाउस वाला से ज़्यादा थोड़ा आगे करके एरिया है, कुछ उसमें जो एरिया उसके अंदर भी होती तो है। सेक्टर एच के बिल्कुल पैरेलल जो एरिया है उसके अंदर भी फार्म हाउसेज आते हैं, तो उधर भी कुछ ना कुछ। साथ भी रूडन एनक्लेव को अगर आप विजिट करें, उसकी ज़मीन को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एरिया एग्री के अंदर नहीं आते, उसका बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ऐसा है जिसके अंदर आप कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते। हमने तो उसे बहुत डीप देखा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगहें ऐसी नहीं है, बट वेरी फ्यू इस चीज़ से हिट करती हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आरडीए उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी फॉर द एंड यूजर्स दिखाएगा, या रूडन एनक्लेव के बायर्स को के लिए पॉजिटिविटी अल्लाह करे दिखाए और रूडन को एनओसी मिल जाए। फिर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एक बार एनओसी आ जाए तो उसके बाद क्या होगा, और इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ कंपैरिजन्स करेंगे कि आमतौर पे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एनओसी हो तो उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ कमर्शियल है। कोई घरों के अंदर कमर्शियल नहीं खोल रहा होता, सोसाइटी की कुछ ना कुछ मैनेजमेंट मौजूद होती है जो सारे मामले को संभाल रही होती है। जिस तरीके से DHA और बहरिया के अंदर मैनेजमेंट मौजूद है, अब बहरिया टाउन में आप किसी भी घर के अंदर ब्यूटी पार्लर या स्कूल या ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकते। ठीक है, इसी तरीके से आपको पानी बिजली उनके बायलॉज हैं, आपको तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पानी बिजली गैस मौके के ऊपर अवेलेबल होता है। आपकी सड़कों के ऊपर आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस, द रियल पुलिस, नॉट सम सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई सिक्योरिटी कंपनी, द रियल पुलिस अपनी चौकी नाके वगैरह लगाती है। और अगर उस सोसाइटी की सड़कें वगैरह टूट रही हो तो आप अर्जी दे सकते हैं आरडीए को, और आरडीए पाबंद करेगी सोसाइटी के ओनर्स को कि वो मेंटेनेंस वगैरह करें। लेकिन इस तरीके से और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। जैसे मैं आपको एक फेयर एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा पुलिस फाउंडेशन O9, ये बिल्कुल PWD के नज़द है। इसकी एक साइड पे PWD है, एक साइड पे डॉक्टर्स कॉलोनी, मीडिया टाउन, बैक साइड पे कोरंग
टाउन सामने की तरफ, बहरिया टाउन इसके अंदर लोकेटेड है। ये एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है कि जिसको ना तो आरडीए लिफ्ट करा रहा था कुछ टाइम पहले तक, ना सीडीए लिफ्ट करा रहा था, किसी ने एनओसी नहीं दी हुई थी। लोग इसके यानी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर बड़े बड़े टावर्स और कमर्शियल एरियाज बन रहे थे, स्कूल्स बन रहे थे, ट्यूशन सेंटर्स बन रही थी, और अभी भी तकरीबन ऐसा ही है। आप उस रोड के ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप चांद के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। तो इतने खड्डे हैं उस रोड के ऊपर, और वहाँ की मैनेजमेंट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट तो नहीं करती, बट जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी मदद आपके लिए जो है वो उस एरिया को ठीक करते रहते हैं। फिर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी आपको खुद ही करना होता है ऐसे एरियाज़ के अंदर। अगर पानी का कोई इशू है तो डेफिनेटली आपको खुद ही सारे के सारे मामला करने होते हैं। आप कुछ बता रहे थे किसी बंदे ने कमर्शियल उधर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो जो उधर के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने उसी के ऊपर केस कर दिया। तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा एक टावर है कि जहाँ पे कॉर्नर के 2 प्लॉट्स उन साहब के पास थे और उन्होंने उसके ऊपर अपना टावर खड़ा कर दिया। रेजिडेंट्स ने केस कर दिया उनके ऊपर के रेजिडेंशियल घर के ऊपर टावर नहीं बन सकता। तो ये बहुत सारे मसले अनफॉर्चुनेटली उस एरिया को दरपेश हैं। ठीक है। फिर एक और इलाका मैं आपको बताता हूँ, जद्दा टाउन। जद्दा टाउन ने मार्केट के अंदर बेचा। सेवर फूड के अल मशहूर ओनर्स उस एरिया के अंदर रहते हैं, और मेन जीटी रोड के ऊपर फ्रंट है, एवलॉन मार्की सामने करके आती है, बैक साइड पे डीएचए गीगा मॉल वाला जो गेट है उसके सामने, बिल्कुल डीएचए 2 के सामने, बैक साइड पे डीएचए 3 आता है। इतनी हाइट के डीएचए आपके कदमों के अंदर बिछा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाउन का भी, जद्दा टाउन का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, कोई फर्दर डेवलपमेंट करने वाला नहीं है। जो लोग फंसे में सारे मामला रेजिडेंट्स को खुद ही करने होते हैं उस एरिया के अंदर। तो एनओसी एक सोसाइटी को पुख्तगी दे देती है। ये एंड यूजर्स के दिल में भी ये खटका नहीं रहता कि भाई ये लोग डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली डेवलपमेंट करना फिर सोसाइटी की मजबूरी बन जाती है कि एक बार अगर आरडीए उनसे उनकी सड़कें ले लें, पार्क्स ले लें, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है आपको आरडीए के नाम पे करनी होती है, तो आरडीए पाबंद कर देता है कि फिर यार ये इन लोगों को भैया अब तुम डिलीवर करो, क्योंकि तुमने ये सारी कोशिश की है। ये कोई पीएचए का एनओसी नहीं है आरडीए कि आपने पीएचए से ले लिया, 100 कनाल की आपके पास ज़मीन है और आपने मार्केट के अंदर 25-30 हज़ार कनाल बेच दी कि वक्त ये आ गया कि 100 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर फाइलें मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही हैं। ये कोई गुज्जर खान में बनी हुई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। तो रूडन इनक्लेव को एक बार अगर एनओसी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आएंगे। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि एक बार एनओसी आ जाए रूडन इनक्लेव के अंदर तो करंट बेनिफिट्स हमें क्या होंगे। एनओसी अगर आ गई तो उसके बाद के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जोएब भाई? साथ भी आप बताएं, मेरे ख्याल से आपने अच्छी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर। करंट बेनिफिट्स सबसे पहले ये हैं कि जो एंड यूज़र का एतमाद है, वो तमाम इंडिविजुअल्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स रूडन इनक्लेव से दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि यार डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एनओसी नहीं आ रहा, रिंग रोड नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा तो रिंग रोड के नाम के ऊपर हमने इस जगह को बेचा हुआ था, लेकिन रिंग रोड अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। गवर्नमेंट जब चाहेगी रिंग रोड को बनाएगी, लेकिन डेवलपमेंट और एनओसी के ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं, और अल्लाह करे कि ये कोशिश जल्द रंग लाए। एनओसी एक बार आ जाए तो एतमाद हमारा जो बेच रहे हैं, एतमाद उनका जो खरीद रहे हैं, एतमाद उनका जो ट्रेड कर रहे हैं, सबका एतमाद उनका जो होल्ड करके बैठे हैं, एतमाद उनका जो होल्ड करके बैठे में जो खरीदने का सोच रहे हैं या बेचने का सोच रहे हैं। और अफसोस उनके लिए जो कि बेच देंगे एक सस्ती खरीदी हुई प्रोडक्ट को सस्ते दामों के अंदर या नुकसान के अंदर। तो एक तो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट के साथ इंशाल्लाह बेहतरी हम एक्सपेक्ट करें, मार्केट के अंदर पुख्तगी आएगी, हमें डेवलपमेंट नज़र आएगी, और रूडन इनक्लेव के अंदर मार्केट का रेट और मार्केट का प्रॉफिट भी हम बढ़ते हुए देखेंगे। और रूडन भी इस एनओसी के साथ ओवरसीज ब्लॉक या उसके बाद कोई आने वाले ब्लॉक देगा जो कि ज़्यादा महंगे होंगे। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको उसके बारे में फर्दर डिटेल जब हमारे पास आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो दिल बर्दाश्ता ना हो, जनरल ब्लॉक भी होल्ड करें, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी होल्ड करें, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वो तो हमसे रब्ता करके उसका लिंक्स ले सकते हैं, हम आपको दे देते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।